स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, ये हमारे पास अब दो कंस्ट्रक्ट हैं बेसिकली, जिनका काम ये है कि हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ी है सुपर टाइप एंड सब टाइप पढ़ा है, इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। इन दो कंस्ट्रक्ट की मदद से, इन दो प्रोसीजर्स की मदद से हम लोग बेसिकली क्या है कि अपना सुपर टाइप एंड सब टाइप की एंटिटीज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इनको चल के देखते हैं वन बाई वन ये क्या चीज़ है। जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन ये आप लोग शायद मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन आई थिंक, क्योंकि ये बेसिकली ऊप का ही कंसेप्ट है। Generalization is a process of deriving a more general type entity, which we call a superentity, from a specialized entities which are the child entities or a subtype of entities. Generalization एक प्रोसीजर है, जनरलाइजेशन एक प्रोसीजर है। बच्चे आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी सबको? बच्चे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ जी रही। सर, आ रही है। अब ठीक है सर। अच्छा, जनरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सुपर टाइप की एंटिटी को डिराइव करते हैं, मतलब बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? जो हमारे पास जो सब टाइप एंटिटीज़ होती हैं, जो हमारी चाइल्ड एंटिटीज़ होती हैं, उनकी मदद से हम लोग बेसिकली अपनी सुपर टाइप एंटिटी को बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको हम लोग कहते हैं बॉटम अप फैशन में, इसको हम लोग बोलते हैं कि बॉटम अप फैशन, मतलब हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। टॉप एंटिटी आपकी क्या है? सुपर एंटिटी है, पेरेंट एंटिटी है, तो उसको हम लोग बना रहे हैं बेसिकली बॉटम अप फैशन में बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास तीन एंटिटीज़ यहाँ पे गिवन है नीचे, तीन एंटिटीज़। अब कल को फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि ये जनरलाइजेशन की मदद से आप सब टाइप और सुपर टाइप बनाओ, तो बहुत आसान काम है। आपके पास ऐसे ही सब टाइप एंटिटीज़ आपको गिवन होंगी। आप लोगों ने सिंपली ये काम करना है कि उन एंटिटीज़ में से आप लोगों ने कॉमन एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करना है, और वो जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को उठा के आप लोगों ने एक और एंटिटी में ले जाना है। वो जो आपकी एंटिटी बनेगी जिसके अंदर सारे के सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उन सब एंटिटीज़ के, वो आपकी बेसिकली कहलाएगी, इट विल बी कॉल्ड योर सुपर एंटिटी। और वो जो बाकी एट्रीब्यूट उन एंटिटीज़ के अंदर बच जाएंगे, वो सिंपली क्या एंटिटीज़ कहलाएंगी? दे विल बी कॉल्ड द सब एंटिटीज़। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, एक ऐसी एंटिटी जिसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बचेगा, ठीक है, जिसके पास ये, ऐसे फर्ज कर लें कि दो एंटिटीज़ जिनके पास सेम एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो वो एंटिटीज़ आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो एंटिटी बनाने के लिए याद रखना एक और पॉइंट कि एंटिटी का डेजिग्नेशन हासिल करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उस एंटिटी के पास कोई स्पेसिफिक या कोई डिस्टिंग्विशिंग, मतलब जिससे उसकी शनाख्त की जा सके ना। एक एंटिटी क्या है? एंटिटी बेसिकली खुद एक रियल वर्ल्ड थिंग है, एक रियल वर्ल्ड चीज़ है। अब रियल वर्ल्ड चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो लॉजिकल है या चाहे फिजिकल है, उसके पास अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होती है ना। अब एक ऐसी चीज़ जिसके पास अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए ही कोई एट्रीब्यूट ना हो, फिर उस चीज़ को हम एंटिटी के तौर पे क्लासीफाई नहीं करते, मतलब उसका वजूद ही नहीं है फिर। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अब यहाँ पे पहले आप लोग देखें कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। व्हीकल आईडी तीनों एंटिटीज़ के अंदर आ रहा है। प्राइस जो है वो कार में भी आ रहा है, ट्रक में भी आ रहा है और मोटरसाइकिल में भी आ रहा है। इंजन डिस्प्लेसमेंट नंबर जो है वो कार में भी आ रहा है, ट्रक में भी आ रहा है और मोटरसाइकिल में भी आ रहा है। व्हीकल नेम, मतलब का व्हीकल नेम जो है वो ट्रक में भी आ रहा है, कार में भी है और मोटरसाइकिल में भी है। अब जबकि नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो कार में है एट्रीब्यूट, जबकि ट्रक में नहीं है। ट्रक में क्या है? कैपेसिटी और कैब टाइप है, ये कार में भी नहीं है और मोटरसाइकिल में भी नहीं है। मतलब अब ये दो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट आ गए। कॉमन एट्रीब्यूट क्या थे? ये पहले चार एट्रीब्यूट कॉमन है। इन पहले चार एट्रीब्यूट्स को हम लोग उठाएंगे और एक और एंटिटी में ले जाएंगे। ये देखें अब यहाँ पे, ये देखें, अब ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या हैं कि अलग से एक एंटिटी का पार्ट बन गए हैं। इसे हम लोगों ने व्हीकल की एंटिटी का नाम दे दिया और ये हमारी क्या है? दैट इज़ आवर सुपर एंटिटी, क्योंकि इसके पास कॉमन एट्रीब्यूट हैं किनके? कार और ट्रक के। यहाँ पे देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक और एंटिटी थी जो कि हमारे पास मोटरसाइकिल की एंटिटी थी, वो तो गायब हो गई है, वो तो है ही कोई नहीं यहाँ पे। वो इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स नहीं थे। उसके पास चार एट्रीब्यूट थे, ये वाले व्हीकल आईडी, प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट और व्हीकल नेम। ये
कॉमन एट्रीब्यूट हैं, ये चारों के चारों हम लोगों ने सुपर एंटिटी के अंदर ले गए हैं, तो मोटरसाइकिल की एंटिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, मोटरसाइकिल की एंटिटी हम लोग यहाँ पे अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि बना सकते नहीं, हमारे पास एट्रीब्यूट ही नहीं है, किससे हम लोग बनाएं इसको, कॉमन सा यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें, अब जब हम लोग डेटा एंटर करेंगे तो व्हीकल आईडी, अब ये अलग अलग टेबल बनेंगे बेसिकली, ये टेबल फिर आपस में क्या है कि लिंक्ड होंगे। अब कार के पास यहाँ पे एज अ फॉरेन की हम लोग ऐड करेंगे व्हीकल आईडी को, व्हीकल आईडी कार के टेबल में व्हीकल आईडी आएगी एज अ फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, और ट्रक के टेबल के अंदर भी व्हीकल आईडी आएगी एज अ फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट, और मोटरसाइकिल का जो डेटा है वो उसी व्हीकल के टेबल, ये जो सुपर एंटिटी है उसके अंदर आएगा। व्हीकल नेम में मोटरसाइकिल का नेम आ जाएगा, मतलब होंडा है, मॉडल कौन सा है, 2010 है, 2015 है, 2020 जो भी इसका मॉडल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो व्हीकल के टेबल के अंदर जनरल एट्रीब्यूट्स आ गए, और कार के टेबल के अंदर कार के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यू रहेंगी, जबकि ट्रक के टेबल के अंदर ट्रक की जो कैपेसिटी होती है और कितने टन ये सामान उठा सकता है, और कैब टाइप इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स में शामिल होगा। अब ये थी एक जनरलाइजेशन का तरीका। जनरलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एंटिटीज़ जो हमारे पास सब टाइप की एंटिटीज़ होती हैं, सब टाइप की एंटिटीज़ में से हम लोग डिराइव करते हैं, किसको डिराइव करते हैं, चाइल्ड एंटिटीज़ को हम लोग, सॉरी सब टाइप एंटिटीज़ में से हम लोग डिराइव करते हैं, बनाते हैं किसको, सुपर टाइप की एंटिटी को हम लोग डिराइव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो देन हमारे पास आगे सेकंड कंस्ट्रक्ट है जो कि है स्पेशलाइजेशन। अब ये स्पेशलाइजेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मीन्स कि इसमें हम लोग अब सुपर टाइप की एंटिटी आपको गिवन होगी, उस सुपर टाइप की एंटिटी में से आप लोग चाइल्ड एंटिटीज़ को डिराइव करोगे। ठीक है, ये वही प्रोसेस है अभी जो पेशेंट की एंटिटी के अंदर हम लोगों ने किया था। पेशेंट की एंटिटी मैंने आप लोगों को शो की थी, उस एंटिटी के अंदर आप लोगों ने, पेशेंट की एंटिटी में आप लोगों ने देखा था कि भाई जो जनरल एट्रीब्यूट्स थे वो एक एंटिटी में रह जाएंगे, और जो ऐसे एट्रीब्यूट थे जो कि स्पेसिफिक लग रहे थे उनको हम लोग अलग अलग एंटिटीज़ में क्लासीफाई कर देंगे, सब टाइप की एंटिटीज़ में। तो जो स्पेशलाइजेशन है ये टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन मतलब टॉप से हम लोग बॉटम में जाएंगे, टॉप से हम लोग बेसिकली बॉटम में जाएंगे। बॉटम मीन्स हमारी वो जो कि सब टाइप्स हैं, जो कि हमारी चाइल्ड एंटिटीज़ हैं, वो हम बनाएंगे। टॉप एंटिटी हमारी कौन सी है, सुपर, जो कि हमारी पेरेंट है, और बॉटम एंटिटीज़ हमारी कौन सी हैं, वो हमारे चाइल्ड्स हैं, जो कि हमारे सब एंटिटीज़ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें बेसिकली हम सुपर एंटिटी को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं किसमें, चाइल्ड एंटिटीज़ में। इट इज़ बेसिकली अ ब्रेक डाउन ऑफ सुपर क्लासेस या सुपर एंटिटीज़ इनटू अ चाइल्ड क्लासेस। ये इसकी एग्जांपल है। एम्प्लॉय की एंटिटी एक लार्जर एंटिटी थी, उसको हम लोगों ने तोड़ा किसमें, सैलरीड एम्प्लॉय में और आवरली एम्प्लॉय में। तीन तरह के एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ पे दो शो किए गए एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये एग्जांपल आप लोगों को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यहाँ पे इधर गिवन है कि एम्प्लॉय की एंटिटी के अंदर सारे के सारे इकट्ठे एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट आ रहे थे, फिर उसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया था किसमें, तीन में उसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे सुपर से सब टाइप की एंटिटीज़ यहाँ पे डिराइव हो गई हैं। तो ये हमारा क्या स्पेशलाइजेशन का रूल है। ठीक है, सुपर, आप कल को आपसे कोई पूछ सकता है कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप लोगों को इसको बताना है कि भी जो स्पेशलाइजेशन होता है ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें हम सुपर टाइप की क्लास में से सब टाइप की एंटिटीज़ या फिर सब टाइप की क्लासेस को डिराइव करते हैं। जबकि जो जनरलाइजेशन रूल है वो ये कहता है कि आप लोग बेसिकली सब टाइप क्लासेस में से सुपर टाइप की क्लास को डिराइव करते हैं। तो जो जनरलाइजेशन है वो बॉटम अप अप्रोच है, या बॉटम टॉप अप्रोच है, और जो स्पेशलाइजेशन है वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। ठीक है, दोनों का मकसद क्या है कि सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज़ को क्रिएट करना।